गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मज़े से होंगे। और सिप्ता त्रिपाठी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। बज रहे हैं दिन के 1 या 1:15 होगा। और आज दिन है सोमवार, बच्चों के एग्ज़ाम थे तो आज छुट्टी हो गई, जल्दी घर आ गए। तो फटाफट हो गया सुबह के तो सारे काम हो गए। तो उसके बाद में मुझे कुछ काम था बगल में, तो वहाँ पे मैं करने लग गई, तो नहीं ब्लॉग बना पाई। आज मैं अपनी ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ दोपहर से। और बेटियों की माँ की कितनी चिंता होती है, ये तो आप लोग देख रहे होंगे कि अभी बेचारी एग्ज़ाम दे के आई, बस हाथ मुँह धो के कपड़े चेंज किए। और कपड़े मैंने कहा बेटा खाना खाओ। नहीं मम्मा बाद में खाऊंगी, पहले मैं कपड़े फैलवा देती हूँ। मैंने नहीं, मैं फैला दूँगी, तुम मत जाओ। और देखो दुन्नी बन के घूम रही हैं, क्योंकि इनके फेस पे बहुत दाने आ जाते हैं धूप में। तो सर पे मेरी चुन्नी डाल रखी है और फटाफट कपड़े मेरे से भी जल्दी जल्दी फैला रही हैं कि मम्मा को कहीं धूप ना लग जाए, मम्मी बीमार ना हो जाए। तो बेटियां माँ की कितनी कदर करती जी, आप लोग देख लीजिए कितनी अच्छी होती हैं। और कपड़े डाल के हम लोग नीचे आ गए। हम लोग तो अंदर बैठे थे दूसरे रूम में, और जब मैंने कहा आपके पापा कहाँ गए, तो देखा बैठक का गेट खोला तो देखा पतिदेव जी मेरे मूंगफली छील रहे हैं। देखो इतनी सारी छील भी डाली इन्होंने, पूरा कटोरा भर रहा है दानों से। और जितनी आधी कट्टी मूंगफली आधी बोरी चावल वाली होती है उसकी मूंगफली थी, इन्होंने 2-3 बार में सादी छील डाली। पहले जन्माष्टमी में छीली, फिर एक बार और जब मैं व्रत रही तो आज भी इन्होंने छील के रख दी। बोले चाहे कत्ती बना, चाहे नवरात्रियों में अपनी फ्राई करके खाना। इनको भी मीठा बहुत पसंद है। इनकी मूंगफली की मावा डाल के जो कतली वगैरह बनाते वो भी अच्छी लगती हैं बहुत। देखिए दोस्तों, 1 घंटे में 1 केजी दाना, 1 घंटे में इन्होंने मूंगफली से 1 केजी दाना निकाल दिया। और मैंने कहा कितने निकाल दोगे, बोले 3-4 केजी तो 1 घंटे में मूंगफली छील ही दूँगा। तो हम तो नहीं छील पाएंगे 1 घंटे में 1 केजी भी, वो भी बहुत मुश्किल पड़ेगी। तो जिसके पास ज़्यादा मूंगफली हो वो मेरे पतिदेव को दे जाना छीलने के लिए, क्योंकि ये बहुत एक्सपर्ट है मूंगफली छीलने में। और बच्चे ये गारंटी नहीं कि मूंगफली दाने आपको पूरे मिलेंगे। जितनी बार आते हैं बच्चे उतनी बार उठा के खा जाते हैं, वो छीलने में लगे पड़े हैं बस। चलो बना देती हूँ उनके लिए चाय, क्योंकि इतनी जो मेहनत की है भाई, चाय तो पिलाना बनता है। तो चाय बना देती हूँ, आइए आप लोग भी पीजिए। चलते हैं भाई। और मैंने चाय के लिए पानी गैस पर रखा ही था, तभी बच्चे मेरा मोबाइल लेके चले गए और मैं चाय बना के पिला के आपको ब्लॉग नहीं बना पाई। लेकिन अपने दिल से कहती हूँ कि मैंने आप लोगों की चाय बनाई थी और पिला नहीं पाई, क्योंकि वीडियो में नहीं दिखा पा रही हूँ चाय को, क्योंकि बच्चे लेके चले गए मोबाइल, उनको कुछ पढ़ाई करनी थी। उसके बाद कल था महालक्ष्मी व्रत का उद्यापन, तो उसके बाद में जो कल का सामान रखा था वो लक्ष्मी नारायण मंदिर में बहू को पंडित को दान करना था, जो भी उन्होंने चढ़ाया था। तो हम लोग जा रहे हैं अब लक्ष्मी नारायण मंदिर में, और पहुंच भी गए हैं भगवान के दरबार में। और मैंने भी दर्शन किए और आप लोगों के भी करवा रही हूँ, अपने यहाँ के लक्ष्मी नारायण मंदिर के दर्शन करवा रही हूँ। देखिए करिए भाई सभी लोग दर्शन। जय प्रभु। दर्शन करिए, आशीर्वाद लीजिए। सभी के परिवार में, सभी लोगों के परिवार में सुख शांति समृद्धि सब बनी रहे। दाता के चरणों की सभी पे कृपा बनी रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे, क्योंकि सब कुछ है हमारे पास, हम लोगों के पास जो भी है सब उसी का दिया हुआ है। तो उनकी ही
कृपा होगी तब सब ठीक होगा। तो सभी के परिवार पे, बच्चों पे दाता की कृपा बनी रहे, सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, सुरक्षित हों अपने घरों में। और मंदिर में आओ तो इतनी शांति मिलती है, इतना अच्छा लगता है कि मतलब यहाँ पे आओ 10-5 मिनट के लिए तो ये लगता है कि यहाँ घंटों बैठे रहो। लेकिन ये मतलब हम लोगों की जो 99 का चक्कर है, तो रहते तो दरबार में भगवान क्यों कहते हैं ये काम करना है, वो काम करना है, बच्चे घर पे हैं, मतलब ये भी मन करता है कि यहाँ पे बैठूं, रुकूं, दर्शन कर, मतलब थोड़ी देर यहाँ पे दरबार में बैठूं। लेकिन जो ये दुनियाई गति है उसके चक्कर में हम लोग पड़े रहते हैं, तो नहीं मतलब इतना हो पाता है कि ये घर में करना। फिर हम लोग दर्शन करके और जो चढ़ाना था वो सब चढ़ा के प्रसाद वगैरह जो भी था मतलब उनको चढ़ाना था। और हम लोग आ गए थे, रास्ते में दिखे हम लोगों को सेब, और वो भी दे रहे थे 100 रुपये के 1.5 kg। और जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ पे मिलते 100 रुपये के 1 kg। तो हम लोगों की लॉटरी लग गई। हम लोगों ने सोचा कि अरे 100 रुपये के मतलब 1.5 kg मिल रहे हैं, तो फटाफट ले लिए रास्ते में रिक्शा रोक के। आइए आप लोग भी खाइए। और घर आके फिर वही काम दाम शुरू भाई, लग गई हूँ खाना बनाने में, कपड़े वपड़े चेंज करके खाना बना रही हूँ। और खाने में आज मेरे यहाँ बन रहे हैं, आप लोग कहेंगे कि हम बेसन की चीज़ें बहुत खाते हैं, और सच्ची में ये बात है कि चावल बना रही हूँ और कद्दू के फूल की सब्जी। और जिस दिन अच्छा बने कुछ, उस दिन तो बच्चे फिर घूम घूम के मुझे मतलब घंटों का, अगर मेरा 1 घंटे का किचन में काम है ना, तो मैं कई घंटे लग जाते हैं किचन में, क्योंकि इसकी पकौड़ियों बनाने में बहुत टाइम लगता है। और एक बार बनाना शुरू कर दो तो फिर खाना तो छोड़ देंगे, चावल रख के रहें, रोटियां रखी रहें, लेकिन उनको बस पकौड़ी पकौड़ी खानी है। तो मैंने कहा, और मेरे पड़ोस में मेरी सहेली के घर से आए थे जो फूल, तो उन्होंने बहुत सारे दे दिए थे। तो मैंने कहा चलो अब तो रोज़ रोज़ बनाऊंगी नहीं, अब मतलब इस सीज़न में 2 बार हो गए कद्दू के फूल की पकौड़ी सब्जी। तो मैंने कहा आज खूब बना देती, तुम जितने खा पाओ। जब तुम आके बच्चों को कह दोगे कि मुझे नहीं चाहिए, अब मेरा पेट भर गया, तब मैं बंद करूँगी। तब तक मैं सबको बना बना के देती गई और खाते गए सभी, और बहुत अच्छी लगती हैं इसकी टेस्टी पकौड़ी कद्दू के फूल की। और इस बार ज़्यादा बना दी, तो मैंने कहा कि अब नहीं मतलब बिकने आएंगे तो ख़रीदूँगी, क्योंकि ज़्यादा ऑयल वगैरह खर्च होता है और सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो आ गई थी तो उनको फेंकते भी नहीं मन किया, तो उनके पापा बोले चलो बना दो। अब तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं दूसरी बार मतलब इस महीने में दूसरी बार ही बना रही हूँ कद्दू फूल की पकौड़ी। और मैंने फूल धो के रख दिए हैं, चावल भी चढ़ा दिए हैं, और मैं धो रही हूँ बर्तन। आप लोगों ने बीच में देखा था कि पतिदेव मुझे कुछ खिलाने आते, वो मुझे खिला रहे थे एप्पल काट के, क्योंकि मुझे फ्रूट अच्छे नहीं लगते हैं, और मुझे फ्रूट में सिर्फ अच्छे लगते हैं आम, और मुझे कोई भी फ्रूट अच्छा नहीं लगता आम के अब सिवा। तो मैं खाती नहीं हूँ, और डॉक्टर ने कहा था कि मतलब 1 सेब डेली सुबह में खाओ तो अच्छा रहेगा सेहत के लिए। लेकिन मैं नहीं खाती, तो वो जो ड्यूटी से आते हैं जब बच्चों को कट करके देते हैं एप्पल, तो मुझे भी मतलब 2-4 पीस तो खिला ही देते हैं। तो मैंने कहा मेरा हाथ गंदे साबुन, तो बोले इधर घूमो मैं खिला देता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है भाई, नहीं मान रहे तो खिला दो, क्योंकि सेहत सही रखनी है तभी तो पकौड़ियाँ खा पाएंगे वो। तो आज भाई पकौड़ी की पार्टी चल रही है, और पेट भर भर के खिलाऊँगी, जितना खाएंगे। जब खुद ही बोल देंगे कि अब मैं नहीं खाऊंगा पकौड़ी, मेरा पेट भर गया, तभी मैं छोड़ूंगी। ये नहीं मैं 2 पकड़ा दूँ 4 पकड़ा दूँ नाश्ते की तरह, वो नहीं मैं करूँगी। आज तो खाओ पेट भर के, क्योंकि मैं अब नहीं पकौड़ी बनाने वाली। वो पकौड़ियाँ तो बनाऊँगी, मतलब हफ्ते में 1 बार बनाऊँगी किसी भी चीज़ की, लेकिन कद्दू के फूल की नहीं बनाऊँगी। अब मैं चली गई थी कुछ लेने के लिए, तब तक बेटी भी चलाने लग गई आके, बेटा भी चलाने लग गया पकौड़ा। मैंने कहा हटो नहीं तो कहीं ऑयल वगैरह गिर जाए, तो तुम लोग एग्जाम भी हैं और तो हाथ वगैरह पे गिर जाए। जब तक मैं बोलती है तब तक मेरे हाथ से खुद ही एक बार पकौड़ी छूट के अंदर गिरी, तो
पूरे पूरे फेस पे छोटे छोटे से तेल के गरम वो छींटे पड़ गए, तो उससे महीने से छाले 2-4 फेस पे पड़ गए। ऐसे ऐसे बातें कर रहे तो डाल ली, पकौड़ी बन गई, सबको खिला दी पेट भर के। उसके बाद पकौड़ी थोड़ी बची थी, उसी की बना ली हम लोगों ने सब्जी, मतलब करायल जैसा। और मेरे पतिदेव को चटनी जो है वो पिसी हुई नहीं अच्छी लगती है, मतलब वो किसी बर्तन में डाल के बेलन से या किसी चीज़ से कूटने वाले से, जैसे अदरक वगैरह कूटते हैं उससे वो कूटते हैं। उनको वो आधी आधी जो कर रहती है, मतलब खड़ी खड़ी सी एकदम पिसी चटनी नहीं अच्छी, कुटी चटनी अच्छी लगती है। वो चटनी बहुत अच्छी बनाते हैं, बहुत टेस्टी बनाते हैं। तो उन्होंने बना दी चटनी और उसी के साथ पकौड़ियाँ खाई गई थी और टोमेटो सॉस थी उसके साथ, और रेडी हो गई थाली। आइए खाइए आप लोग, आप लोगों के लिए रेडी हो गई टेस्टी टेस्टी करायल और पकौड़ी की सब्जी, कुटी चटनी। और कैसी लगी ये बताइएगा प्लीज़। और मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों और मेरी यूट्यूब फैमिली सभी को सविता त्रिपाठी का बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। चैनल को